जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हमले को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री सदन में बयान देंगे। विपक्ष की मांग, सदन में पीएम बयान दे। बीजेपी ने एलओसी पर भारतीय जवानों के शहीद होने पर केंद्र सरकार को घेरा है। रविशंकर प्रसाद ने सख्त लहजे में कहा, सख्ती कब दिखाएगी सरकार और कितने जवानों की बलि देगी सरकार। कांग्रेस का हाथ किसके साथ, भारत के या फिर पाकिस्तान के? लोकसभा में पाकिस्तानी हमले पर चर्चा के दौरान बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने ये बातें कही। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते और जैसा मैंने आपसे जोर देके कहा, अब आतंकवाद से हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब पाकिस्तान की फौज आतंकवाद फैला रही है। एलओसी पर हमले को लेकर शाहनवाज हुसैन का पाकिस्तान पर निशाना, कहा गोली का जवाब गोली हो। अगर वे हमारे 5 लोगों को मारते हैं तो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 50 लोगों को मारो। ऐसा करने पर ही पाक सबक सीखेगा। हमारे जवानों पर हमला हो रहा है और हम इधर से कबूतर उड़ा रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इसका करारा जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। हमारे जवानों पर हमला हो रहा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुलायम ने कहा, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं। पीएम बताएं कि सावधान करने के बावजूद सीमा पर जवानों की सुरक्षा में चूक कैसे हो रही है। सरकार को ऐसे हमलों के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं होती है। पुंछ के चकंदाबाग में भारतीय चौकी पर हुए हमले के बाद देश भर में गुस्से की लहर। सियासी लीडरों ने हमले की निंदा की। राहुल गांधी ने हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना जाहिर की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी से लगी भारतीय चौकी पर देर रात पाकिस्तान की तरफ से जोरदार फायरिंग की गई। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों में 4 बिहार के और 1 महाराष्ट्र के हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद ने जुलाई महीने में एलओसी का दौरा किया था। 21 बिहार रेजिमेंट पर हुए हमले में पाकिस्तानी सिपाहियों के साथ साथ आतंकियों के होने का भी शक है। पाकिस्तानी सेना ने हमले से इनकार किया है। आईएएस दुर्गा के निलंबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आईएएस दुर्गा के मामले पर जहां समाजवादी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच तलवारें खिंची हैं, वहीं दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। आईएएस दुर्गा के निलंबन पर यूपी सरकार का केंद्र को जवाब। दुर्गा शक्ति नागपाल पर लगाया प्रशासनिक सूझबूझ की कमी का आरोप। यूपी में हिस्ट्री शीटर बदमाश को अखिलेश सरकार का खुला संरक्षण। कानपुर में लैपटॉप वितरण समारोह में मंत्रियों विधायकों के बीच दिखा नामी बदमाश। लालू के चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। लालू ने ट्रायल कोर्ट के जज को बदले जाने की मांग की है। ममता दीदी की राज में बेटियों की आबरू महफूज नहीं है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में देर रात घर में घुसकर छेड़खानी करने की कोशिश की गई और विरोध करने पर लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पानी पीने के दौरान एक शख्स कुएं में जा गिरा। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुएं में गिरे शख्स को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी सांसद के रसोइये ने कथित तौर पर चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली है। जिला एसपी के मुताबिक रुपेंद्र ने निपनिया स्टेशन के करीब बाथरूम जाने का बहाना बनाया और ट्रेन से छलांग लगा दी। रुपेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में 35 दलित परिवारों को दबंगों ने गांव से बाहर निकाल दिया है। पिछले 4 दिनों से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पेनी भाषा की एक छात्रा पर परिसर में हमला करके उसके साथी ने दुर्व्यवहार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित छात्रा जेएनयू परिसर के शिप्रा छात्रावास में रहती है। मुंबई के खार में बीजेपी दफ्तर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे असामाजिक तत्वों की आंख का कांटा बने। इस इलाके में रात के वक्त कॉलगर्ल रैकेट चलाने वाले गैंग मौजूद रहते हैं। चंदौली के जवाहर नवोदय विद्यालय में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर मासूम बच्चों पर जुल्म की इंतहा। बच्चियों के बीमार होने के बावजूद कड़ी धूप में परेड कराए जाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच गोरखा मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कुरुसांग में पुलिस थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारी जीजेएमएम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। केरल के इदुक्की और इससे सटे जिलों में तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन की घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी पर पानी भर जाने की वजह से इसे बंद करना पड़ा। तमिलनाडु के
हक्केनाकल में एयरफोर्स ने बाढ़ में फंसे 4 सैलानियों की जान बचाने में कामयाबी पाई है। सभी सैलानी कावेरी में आई बाढ़ में घिर गए थे। तंजानिया में शिकारी जानवरों का भूख से बुरा हाल। सेरेगेटी में सवाना मैदानों में ज्यादातर चौपाए जानवरों के माइग्रेट करने के बाद शिकारी जानवरों के सामने पेट भरने की चुनौती। स्पेन और यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैली मंदी की वजह से बुल फाइटर्स ने पेरू को अपना ठिकाना बनाया है। पेरू में इन दिनों बुल फाइटिंग खूब पसंद की जा रही है और जगह जगह इसका आयोजन किया जा रहा है।